देखिए 12वीं कक्षा के प्रश्न आपको सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा यह हमेशा रहता है परीक्षा में। तो आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिए। सगुण भक्ति धारा बड़े ही आसान है। निर्गुण भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा के तहत ऐसे कवियों रखा गया या ऐसे कवि की रचनाओं को रखा गया जो ईश्वर के रंग रूप, ईश्वर के रंग रूप आकार विकार को बताए। इन्होंने कहा, सगुण भक्ति धारा के जो कवि थे इनका कथन था कि ईश्वर का जन्म होता है, उनका मरण होता है, उनके सगे संबंधित होते हैं, उनके भाई बहन सब कुछ होता है, वह सुख दुख का अनुभव करते हैं। और ऐसे कवि आपको कहने का अर्थ है तुलसीदास थे, सूरदास थे। इन लोगों ने बताया कि भगवान का जन्म होता है, मृत्यु होता है, वह सगे संबंधी से रिश्ता नाता रखते हैं। तो इन्हें सगुण भक्ति धारा के तहत शामिल किया गया है या सगुण भक्ति धारा के कवि कहा गया है। अब यहाँ समझते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के तहत आपको कवि का कथन है कि ईश्वर का जन्म मरण, एक ठीक उल्टा, कि ईश्वर का जन्म मरण नहीं होता है। वह ना किसी के भाई है, न किसी के पिता है, वह निराकार है, उनका कोई आकार विकार नहीं है, उनका जन्म मरण नहीं होता है। इनके सगुण भक्ति धारा के राम के पिता सब कुछ है, पिता है, भाई है, बहन है। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के जो राम है वह परम ब्रह्मा है, उनका जन्म मरण नहीं है, उनका कहने का अर्थ है वह निराकार है। अतः यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए। इसके कवि कबीर थे, गुरु नानक थे, यह आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि।